किया जाए वो जानकारी ले जाकर के वहाँ प्रशिक्षण कराते हैं। तो अगर आप लोग आपकी टीम अगर उन लोगों को कभी ऐसा महसूस हो कि हमारे ये किसान जाना चाहते हैं, इवन कोई चाहे सरकारी संस्थान हो या प्राइवेट संस्थान हो, कोई जैसे सुभाष पालेकर जी का आप जानते होंगे, उनका कोई प्रशिक्षण में अगर जाने का रुचि हो तो हम लोग वहाँ भी भेजेंगे किसानों को, है ना। तो जहाँ भी हमारे प्रदेश में देश में कहीं भी इस तरह के प्रशिक्षण होते हैं, किसान भाइयों को सरकार के खर्चे पे हम लोग भेजेंगे। अच्छा ठीक, आवाज़ आ रही है ना। तो वहाँ हम लोग किसान भाइयों को अपने सरकारी खर्चे पे आप लोगों को वहाँ भेजेंगे और वहाँ प्रशिक्षण दिलवाने की व्यवस्था करेंगे। एक ये जानकारी है। जैसे कई जगह पे प्रदर्शन बहुत अच्छे होते हैं, जैसे अभी एक किसान भाई राम संजीवन जी बोल रहे थे कि उन्होंने 1.5 एकड़ में अपने खेत में बहुत अच्छा किया है, तो दूसरे किसान भाइयों को ले जा करके हम लोगों को दिखाना चाहिए किसी विधि से किस तरीके से प्राकृतिक खेती आप कर रहे हैं, आप सफल हैं। दूसरे किसान 1.5 एकड़ में बताए 10 लोगों का पूरा परिवार कितने अच्छे से आप लोग भरण पोषण कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम कहीं बाहर किसी के आगे हाथ फैलाने का मोहताज नहीं है, अपने से खेती कर रहे हैं, अपने से सब्जी लगा रहे हैं, अपने से फल लगा रहे हैं, अपने से एक अच्छी कमाई कर रहे हैं। और सबसे अच्छा है इस देश के लिए एक स्वस्थ जो है तो पैदावार दे रहे हैं। ये बहुत दुर्लभ, लाखों में एकाक ऐसा व्यक्ति है। अगर आप लाखों लोगों का गिनोगे तो एकाक ऐसा जीवंत प्राणी मिलेगा जो इस तरह से कर रहे हैं। नहीं तो बाजार में जो भी हम खा रहे हैं, जो भी खरीद रहे हैं और उसको उपयोग कर रहे हैं, चाहे सब्जी हो, चाहे दूध हो, चाहे फल हो, वो कोई खाने लायक नहीं भैया, है ना। हम लोग एक तरह से कहिए हमारे पास कोई मशीन नहीं है, अज्ञानता है, हम लोग जानते नहीं कि शाम में क्या क्या जहर मिला है, इस केले में क्या क्या मिला हुआ है, सब्जी में क्या क्या डला हुआ है, तो नहीं जानते, इसलिए भगवान भरोसे खा रहे हैं। कोई अगर मशीन में डाल के दिखा दे कि इसमें इतना इतना जहर है, तो आप उसको कभी खाओगे नहीं, बड़ा मुश्किल है ना। इतना जहरीला चीज हो गया है। इसीलिए देखिए पंजाब हरियाणा से किसान भाग करके अब आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में मंडला में, डिडोरी में, आपके इधर सतना में, इधर जगह जगह जमीन खरीद करके बस रहे हैं, है ना। आपके एरिया में कई कई जगह मिल जाएंगे, है ना। कारण क्या है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाल के लोग परेशान हो गए हैं, इतना ज़्यादा फैल चुका है, कैंसर इतनी भयावह बीमारी है कि एक बार घर में आ गया तो वो फिर बचता नहीं आदमी, है ना। इतना है। ऐसे किसान, आप लोगों के जैसे किसान जो है जो कर रहे हैं प्राकृतिक जैविक, इसको वास्तव में सब लोगों को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। तो ये बहुत, आप लोग बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। मतलब एक खेती किसानी पैदा ही नहीं कर रहे हैं, कई लोगों का जीवन बचा रहे हैं, जीवन का एक तरह से दान कर रहे हैं। इस तरह का ये काम है, बड़ा मतलब बहुत अच्छी पहल है एक तरह से। और इसी का कारण है कि हम लोग दौड़ के यहाँ पे आने के लिए मन करता है, अंतरात्मा से आते हैं कि हाँ चलेंगे, अच्छे लोगों के बीच में बैठेंगे, है ना। तो इस तरह से आत्मा में हम लोग इस तरह का ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कई जगह एक जैन इरिगेशन का अगर नाम सुने होंगे, जलगांव में उनका प्रदर्शन क्षेत्र बहुत अच्छा है, फल का, सब्जियों का, कई चीज़ों का, टिश्यू कल्चर का उत्पाद वो बहुत अच्छा करते हैं। किसान भाइयों को जलगांव में है, महाराष्ट्र में, है ना। सुभाष पालेकर जी का वर्धा में जो क्षेत्र है, जहां वो पिछले 25-30 साल से जैविक प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इस तरह से हम ले जा करके किसान भाइयों को सरकारी खर्चे पे आप लोगों को वहाँ पे एक्सपोजर भी कराते हैं, यानी विजिट भी कराते हैं, दिखाते भी हैं, है ना। जाना है, कौन करेगा प्राकृतिक खेती? हम करेंगे, हम करेंगे। कौन करेगा प्राकृतिक खेती? हम करेंगे, हम करेंगे। कौन करेगा प्राकृतिक खेती? हम करेंगे, हम करेंगे। प्राकृतिक खेती से होगा जीवन खुशहाल और बनेगा अपना देश महान। बोलिए भारत माता की जय। किस तरीके से हम लोग जो पुरानी परंपरागत कोई किसी चीजें, मुझे नहीं लगता किसी किसान के लिए नई थी। हाँ, उसमें मूल संवर्धन जो किया हमने, जो बायो इनपुट बनाने का प्रयास किया, जो अभी सुभाष पालेकर जी की बात चल रही थी कि हमने बायो इनपुट में जीवामृत, बकरामृत, कीट नियंत्रण बनाने का प्रयास किया तो जैविक रूप से तैयार हो सके। लेकिन इसके साथ ही जो हमारा मुख्य मकसद ये था कि हम, क्योंकि शुरुआत खेती की होती है बीज से, जो मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन कंपनियां जो जिस प्रकार के हाइब्रिड बीज तैयार करती हैं, वो बीज ही ऐसे तैयार होते हैं जिसमें आपका रोग लगेगा ही लगेगा। वो बीज ऐसे होते हैं जिसमें बिना डीएपी यूरिया डाले वो उगेगा ही नहीं। तो जब हम अगर उस प्रकार के बीजों का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, हम अगर प्रयास ये करेंगे
कि हम देसी पोषक तत्व वाले बीजों को हम संरक्षित करके उसका फैलाव करें। तो आप लोग देखते होंगे, बहुत लोग नॉनवेज भी खाते होंगे कि देसी मुर्गे की बात जब बात रहती है तो महंगा बिकता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो पोषक तत्व होते हैं, उसकी वो मजबूती होती है। लेकिन वही आप जो इंजेक्शन से लगा हुआ मुर्गा होता है वो कैसा बाजार में सस्ता बिकता है, समझ रहे हैं? उसको भी आपने देखा होगा कि वो 45 दिन में खड़ा हो जाता है। उसी प्रकार फसलें जब आप हाइब्रिड इंजेक्शन वाली जो बीज फैक्ट्रियों में तैयार होते हैं, वो बीज आप लोग जब इस्तेमाल करते हैं तो उसमें रोग तो लगेगा ही लगेगा, उसमें बिना डीएपी यूरिया डाले होगा ही नहीं। और इस बार अगर आपने 25 किलो डाला है तो अगले बार 50 किलो डालेंगे। तो ये जो प्रक्रिया धीरे धीरे निर्मित होती गई वर्षों दर वर्ष, उसको हमें इस मतलब नेक्सस को तोड़ना था। इस तोड़ने के लिए हमने संगठन बनाया किसान हित समूह। तो वर्तमान में लगभग 50 किसान हित ऐसे समूह हैं जो हमने इसको इस तरीके से किया कि किसान प्रति जो किसान हित समूह है उसमें अपनी बचत का पैसा जमा करेगा। मुझे लगता है यहाँ जितने किसान बैठे सब उसके मेंबर, सब ने कुछ न कुछ 50 रुपए हो 100 रुपए हो प्रति माह जमा कर रहे हैं। और वर्तमान में उस 50 हित समूह में लगभग 2,94,000 रुपए इन्हीं किसान भाइयों ने अपनी पूंजी जो है वो खातों में जमा की। वो जमा इसलिए पूंजी की जा रही है कि जो हम वर्तमान में जो भी आगे खरीदी की बात आ रही है कि हम प्राकृतिक उत्पाद बेचे कहाँ, तो उसको बेचने के लिए हमने एक चैनल बनाया कि उसको कहीं भटकने की जरूरत न पड़े। उसी गांव की जो FIC है किसान समूह बना है, वही उनके उत्पादों को खरीद। खाद बीज सब अपने से बना के रखी, समूह बनाने के लिए है। अभी ना तो हम अपने से बचत खाता 50 रुपया वहाँ जमा कर रहे हैं। जब वहाँ जमा करी थे तो किस दिन अब जब वहाँ से हमें कमी पड़ी तो हम यहाँ लाइते आओ अपन सब जने मिल के वही अपने किसानी में लगा के सब जने बाड़न में तो वही अपन कहू किसान एक ज्यादा रखा तो कहू दूसरे के मना वही हमारे आगे बढ़ी। तो जब ये खादू के मनाई आदमी घिनात है, खादू को न घिनात है, बढ़िया गाँव के मूठ डाल के नीम की पत्ती डाल के वही बढ़िया सला के छान के बढ़िया खाद बना के अपने खेती में सबको सुगद्दा मानी आराम से। श्रमिक सुधार वाले जमाने सब जगह अपने अपने गांव को श्रमिक सुधार जब बने हैं सब लोग सुधार जो कोई न कहे कि हम नहीं सुधार पाएंगे। जब यही दिखाते जब श्रमिक बनाए श्रमिक सुधार यही से तो कि 10 लोग में तो सब जने कि अकल को सहारा लगाएंगे जब तक श्रमिक बनेंगे अच्छे से कहाँ सुधरेंगे। तो जब बड़ा सुधार में श्रमिक बनेंगे तो वही अच्छे से सुधार करें। ये नहीं कि हम आज सुन लिया ना कल हमें भूल जाए, तो ये ना करें चाहिए। सब लोग सुधार ले अपने अपने गांव के कम से कम 11-12 पंचायत के आदमी यहाँ आज से दूसरा दिन होएगा तो क्या समझा रहे हैं। कुछ जहान में कहू के चढ़ा हो कि न चढ़ा हो, चढ़ा है तो ठीक है। जब चढ़ा है तो का बार जितने तक समझा ले अपने अपने समितियन का। दीन सहायक संस्था में ग्राम सुधार समिति सतना द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्य प्रशिक्षण कार्यशाला, जहां मझगवा ब्लॉक के करीबन 150 से अधिक किसानों ने प्रशिक्षण लिया और तरह तरह की जैविक खेती के लाभ के बारे में जानकारी दी गई। कई विशेषज्ञ आए। इस बारे में वन इंडिया न्यूज़ ने भी प्रयास किया आप सब तक इस प्रशिक्षण के बारे में जानकारी देने की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमित सिंह बाबा, सतना। सबके हित के वास्ते अपना दुख विसार जा, सबके हित के वास्ते
अपना दुख विसार जा। जय जगत जय जगत जय जगत पुकार जा। जय जगत जय जगत जय जगत पुकार जा। सिर अमन पे बार जा। सिर अमन पे बार जा। सबके हित के वास्ते अपना दुख विसार जा। सबके हित के वास्ते अपना दुख विसार जा। प्रेम की पुकार हो सबका सबसे प्यार हो। प्रेम की पुकार हो सबका सबसे प्यार हो। जीत हो जान की क्यों किसी की हार हो। जीत हो जान की क्यों किसी की हार हो। जय जगत जय जगत जय जगत पुकार जा। जय जगत जय जगत जय जगत पुकार जा। सिर अमन पे बार जा। सिर अमन पे बार जा। सबके हित के वास्ते अपना दुख विसार जा। सबके हित के वास्ते अपना दुख